पवित्र काशी जो अनंत जगत को प्रकाशित करती है, वही काशी जहाँ के अधिपति भगवान विश्वनाथ देवाधिदेव के रूप में विराजते हैं। भगवान भूत भावन शंकर भोलेनाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ की कैसी दिनचर्या होती है, हम इस पर बात करेंगे। भगवान विश्वनाथ जो यहाँ पर अधिपति के रूप में, राजा के रूप में, गुरु के रूप में विराजते हैं। उनकी दिनचर्या प्रातः मंगला आरती से प्रारंभ होती है। जब अरुणोदय काल में मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, शास्त्र कहते हैं आदि में मंगल, मध्य में मंगल और अंत में मंगल। इसीलिए विश्व की सबसे पहली आरती भगवान श्री काशी विश्वनाथ की होती है, जो अरुणोदय काल में होती है, ब्राह्म मुहूर्त में होती है। और वह मंगला आरती प्रातःकाल 3 बजे प्रारंभ होकर के 4 बजे परिपूर्ण हो जाती है। उस मंगला आरती में ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री काशी विश्वनाथ विराजते हैं। और भगवान विश्वनाथ का जो पवित्र स्थान है, वास्तव में वहाँ पर जो श्री यंत्र से मंडित है, उसके 4 द्वार हैं गर्भगृह के, शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। तो इन द्वारों का भी अपना अपना वैशिष्ट्य है। इस गर्भगृह के अंदर ईशान कोण में भगवान श्री काशी विश्वनाथ विराजते हैं। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, ईशान जो संपूर्ण विद्याओं का, संपूर्ण कलाओं का स्थान होता है, और ईशान माने भगवान शिव का भी नाम है। तो ऐसे भगवान विश्वनाथ जो अधिपति के रूप में, राजा के रूप में, गुरु के रूप में यहाँ पर विराजते हैं, उनकी काशी में उनकी दिनचर्या जो प्रारंभ होती है वह मंगला आरती से प्रारंभ होती है। और प्रातःकाल की मंगला आरती में सर्वप्रथम उनका ध्यान, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय और उसके बाद पंचामृत से स्नान किया जाता है। दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से, अन्य फलोदक से, गंधोदक से, और स्नान कराने के बाद शुद्धोदक से स्नान कराने के बाद उनको संपूर्ण 16 प्रकार की जो सामग्री है वो भगवान को समर्पित की जाती है। और इस प्रकार से भगवान का स्नान आदि करा करके, गंधानुलेपन करा करके, चंदन, विभूति, बिल्वपत्र आदि समर्पित करके उनका पूजन होता है। और फिर श्रृंगार होता है। श्रृंगार जब हो जाता है उसके बाद भगवान की आरती होती है। और वह मंगला आरती देखने के लिए देश विदेश से, दूर दराज से यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर आते हैं और आरती को प्राप्त करके, भगवान के दर्शन को प्राप्त करके अभिभूत होते हैं, कृतार्थ होते हैं। आरती शब्द का व्यापक जो अर्थ है, आसमंतात रति, माने ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना, तदाकारा कारित चित्तवृत्ति बनाना, वह हम में व्याप्त हो जाए और हम उसमें व्याप्त हो जाए, सांगोपांग, यही है आरती। आरती का मतलब होता है भगवान के प्रति अपना समर्पण, अपना भक्तिभाव उनको अर्पित करना। तो इस प्रकार से मंगला आरती सर्वप्रथम प्रारंभ हो करके और प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे यह आरती संपन्न होती है। और 4 बजे से भक्तों का जो दर्शन करने वाले भक्तगण हैं वो सब आते हैं और अनवरत मध्याह्न तक भगवान का दर्शन करते रहते हैं। और इसके पश्चात मध्याह्न में और मंगला आरती में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को हम जगाते हैं सबसे पहले। वास्तव में वह लोकपाल है। कुतो लोकपाला नाम विश्रामा, लोकपाल को कभी विश्राम नहीं होता है। वह सारे संसार को सुलाने और जगाने का सामर्थ्य रखता है। तथापि यह भक्तों का भाव है कि हम जिस प्रकार अपने व्यावहारिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आराध्य के प्रति भी व्यवहार रखते हैं। तो इसी व्यवहार के दृष्टिगत हम प्रभु की आराधना करते हैं और उनको जगाते हैं। जगाए हारी भोले बाबा न जागें, गंगा जगावें, जमुना जगावें, त्रिवेणी जगावें, लहर मारी भोले बाबा न जागें। जगाए हारी औघड़ दानी न जागें। तो इस प्रकार भी भक्तों का भाव होता है कि अपने हम लोक संगीत के द्वारा, मधुर संगीत के द्वारा भी उनको हम गाकर बजाकर उनको जगाते हैं। और फिर मंगला आरती का इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दर्शनार्थियों का जन सैलाब
अपने आराध्य की ओर जाता है और प्रभु का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ होता है। मध्याह्न में भगवान को भोग आरती होती है। भोग आरती में भी उसी प्रकार से पंचामृत से स्नान करा करके श्रृंगार आदि पूजन करके और उनको भोजन का भोग लगाया जाता है। जो हम अपने दैनिक जीवन में खाते हैं वही भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद भोग प्रसाद हम सब प्राप्त करते हैं। यतो ही लीनम गमयति इत्यर्थम लिंग इत्यभिधीयते। लिंग तत्व वह होता है जो अनंतानंत ब्रह्मांड को अपने अंदर विलीन करने का सामर्थ्य रखता है, और ज्योतिर्लिंग वह होता है जहाँ पर से ज्योति प्रसृत होती है और अनंत जगत को प्रकाश पुंज प्रसृत करके वह चमत्कृत करती है, प्रकाशित करती है। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ आप सभी का मंगल करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोमवार के दिन पकवान अर्पित होता है और अन्य दिनों में जैसा हम लोग नित्य भोजन करते हैं वो भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद भक्तगण प्रसाद प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। तो मध्याह्न की भोग आरती भी इस प्रकार से संपन्न होती है और फिर से भक्तों का दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलता है जो अनवरत सायंकाल तक चलता रहता है। सायंकाल तीसरी आरती होती है भगवान की सप्तऋषि आरती, जिसमें मान्यता है कि सप्तऋषि मंडल सप्तऋषियों का समूह स्वयं आकर के भगवान विश्वनाथ को वाद्य के द्वारा, गान के द्वारा, मधुर संगीत के द्वारा उनको रिझाता है। उनका पूजन अर्चन उसी प्रकार से पंचामृत से अभिषेक करके श्रृंगार करके और डमरू के ताल पर और वेद की ध्वनि के साथ, वेद के निनाद के साथ भगवान को गा करके रिझाते हैं सप्तऋषि गण। और वह एक प्रकार से साम गान उनको समर्पित किया जाता है, क्योंकि वह स्वयं ही संगीत प्रियो शिवः कहा जाता है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धे एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान की माया तो ऐसी है कि दुनिया जब वाद होता है, बाजा बजता है तो नृत्य करते हैं, लेकिन भगवान शंकर तो पहले नृत्य कर लेते हैं, फिर वो डमरू बजाते हैं, और जब डमरू बजाते हैं तो उसमें से 14 सूत्र निकलते हैं। अयुण रिल रिके ओंग अय्यौ छय वरट लण यम गणनम झभय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतौ कपय सक्सर हल। और इन्हीं 14 सूत्रों से सारे संसार को शब्द मिलता है और उन शब्दों से फिर अनेक प्रकार से व्याख्यान होते हैं, अनेक विधा से उनके अलग अलग भाषाओं में उनका आविष्कार किया जाता है। तो ऐसे जो सारे संसार को शब्द देने वाले भगवान शंकर हैं, उनका डमरू के साथ और वेद ध्वनि के साथ, गान के साथ, वादन के साथ, इस प्रकार से उनको भगवान की आरती करके हम सब उनको प्रसन्न करते हैं। भगवान आशुतोष को और समस्त संसार के प्राणियों का कल्याण करें। संकल्प भी यही होता है, समस्त संसारस्य प्राणिनाम कल्याणार्थम देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम। सारे संसार के प्राणी कल्याण हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। संपूर्ण संसार के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, श्री वृद्धि प्राप्त करें, यही मंगल कामना होती है। इस प्रकार से सप्तऋषि आरती संपन्न होती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे इसके बाद भगवान विश्वनाथ की चौथी आरती होती है श्रृंगार आरती, जिसको राजवेश भी कहा जाता है, क्योंकि काशी में भगवान विश्वनाथ राजा रूप में भी विराजते हैं और गुरु रूप में भी विराजते हैं। इसीलिए काशी के बोलचाल में का राजा और का गुरु बोलने की परंपरा है। ये दोनों शब्द सीधे सीधे संकेत करते हैं अपने आराध्य भगवान श्री काशी विश्वनाथ के लिए। तो भगवान का राजोपचार विधि से वह पूजन होता है, श्रृंगार होता है। जो रात्रि पर्यंत वो श्रृंगार रहता है, वो श्रृंगार हटाया नहीं जाता है। उनको छत्र चंवर आदि रख करके और उनको सोने का, हीरे का मुकुट ये सब लगा करके खूब साज सज्जा की जाती है। राजोपचार विधि से पूजन होता है। पंचामृत से स्नान आदि करके, चंदन भस्म आदि समर्पित करके, फूल मालाओं से श्रृंगार करके, राजोपचार विधि से पूजन करके और उनको छत्र चंवर आदि प्रदान करके यह आरती संपन्न होती है। इसमें भगवान को नित्य खीर का भोग लगाया जाता है, जो आरती संपन्न होने के बाद
भक्तों में वितरित किया जाता है। इसके पश्चात रात्रि की जो 5वीं आरती है वो शयन आरती है, और शयन आरती में भक्तगण आकर के गाते हैं, आरती का गान करते हैं और आरती का गान करके भगवान को सुलाते हैं। वैसे तो मैंने जैसे पहले कहा कि भगवान स्वयं संसार को जगाने और सुलाने में समर्थ हैं, फिर भी ये भक्तों का भाव है कि काशीवासी आकर के, न केवल काशीवासी अपितु अनेक देशों से लोग आते हैं इस अवसर पर शयन आरती के समय भगवान का शयन कराने के लिए, और 11 बजे रात तक यह आरती शयन आरती संपन्न हो जाती है और उसके बाद भगवान को सुला दिया जाता है। उनको शयन करा करके उनके लिए सोने का पलंग और उनका सब रख करके, उनको चांदी के पात्र में दुग्ध आदि रख करके यह मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है, और फिर से वही मंगला आरती का क्रम नित्य की भांति प्रारंभ हो करके और ऐसे ही दिनचर्या चलती है। तो देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ, जिनकी राजधानी है काशी, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जैसा मैंने कहा कि यह उनकी अतिशय प्रिय राजधानी है, और इसीलिए वह यहाँ पर सर्वत्र उनकी सत्ता विद्यमान है। और न केवल विश्वनाथ के रूप में अपितु अन्यान्य जितने भी उनके स्थान हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से राजा के मंत्री भी रहते हैं उनकी राजधानी में, उसी प्रकार से अनेक शिवालय, अनेक देवालय यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ऐसे हैं जिन सब पर कहीं न कहीं उनका अपना अपना वैशिष्ट है, उनका अपना अपना महत्व है, और सब वो विश्वनाथ स्वरूप ही माने जाते हैं। नग्नम भग्नम न पूजयत, यतो ही शास्त्र के अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि नग्न और भग्न, खंडित या भग्न मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन शैव शास्त्र ऐसा विधान करता है कि अगर खंडित भी शिवलिंग है तो काशी के अंदर जो पंचक क्रोशात्मिका काशी है उसके अंदर न केवल शिवलिंग के रूप में अपितु ज्योतिर्लिंग के रूप में वह पूज्य और मान्य होती है। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव शक्त्यात्मक रूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ यहाँ पर विराजते हैं। यतो ही लीनम गमयति इत्यर्थम लिंग इत्यभिधीयते। लिंग तत्व वह होता है जो अनंतानंत ब्रह्मांड को अपने अंदर विलीन करने का सामर्थ्य रखता है, और ज्योतिर्लिंग वह होता है जहाँ पर से ज्योति प्रसृत होती है और अनंत जगत को प्रकाश पुंज प्रसृत करके वह चमत्कृत करती है, प्रकाशित करती है। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ आप सभी का मंगल करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।